Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about Dalton's atomic theory and which is under your plus 1 chemistry unit 1 basic concept of chemistry. Alright, so let's start the video without wasting our time. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. Alright. So, according to Dalton, atom is the smallest particle of the element. Or simply, we can say that nothing is small than atom. Alright, means atom is the smallest particle of the element. कि कोई भी element बना है उसमें सबसे ज़्यादा small क्या है हमारे पास atom ही है, उससे ज़्यादा smallest कुछ भी नहीं है. ठीक है. एंड अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है यानी कि कोई एक चीज़ है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने बोला है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास, एटम है किसी भी एलिमेंट की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट है उसमें कोई एटम है तो वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट. हियर इन ऑल रिस्पेक्ट सिंपली मीन्स कि उनकी शेप, साइज, डेंसिटी सब कुछ सेम होगा क्योंकि वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं. ओके, मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक नोटबुक की, ठीक है, मैंने नोटबुक का एग्जांपल ले लिया है, तो ये एक एलिमेंट है. ठीक है, अब ये एलिमेंट हमारे पास सेम एटम से बना हुआ है और उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सभी सेम्स होंगे. ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ डिफरेंट एलिमेंट्स की, एक नोटबुक की बात करूँ, एक पेन की बात करूँ, पेन क्या है, अलग है, नोटबुक अलग है. ठीक है, तो इन दोनों में जितने भी एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, शेप में भी, साइज में भी और प्रॉपर्टीज़ में भी. ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, और जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, एटम के कॉम्बिनेशन पे हमने क्या बोला, एलिमेंट बनेगा, और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन पे हमारे पास कंपाउंड बनेगा जो कि वेयर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो. ऑलराइट, and matter is made up of extremely small individual particle called atom. ठीक है, कि कोई भी मैटर बना होगा वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना होगा, और जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे. ठीक है, नाउ एटम ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. कि ऐसा नहीं है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो वो सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड बना सकते हैं, बल्कि जब वो डिफरेंट रेशो में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे. फॉर एग्जांपल, सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बना सकता है, ट्राईऑक्साइड भी बना सकता है. ठीक है, डिपेंड करता है कि वो किस रेशो में कंबाइन कर रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और अगर मैं बात करूं उसकी लिमिटेशंस की, तो उसकी बेसिक सी सबसे इम्पॉर्टेंट सी लिमिटेशन ये है कि उन्होंने बोला था एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ना उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल है वो, बट ऐसा नहीं होता है. एटम जो है उसको इंडिविजुअल कंसीडर नहीं किया गया है. ठीक है, और इस ऐसा माना गया है, ऐसा फाउंड किया गया है कि एटम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो हम जो है वो एटम को स्टडी कर सकते हैं. वी ऑल नो कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाती है. एंड ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लस 1 केमिस्ट्री का. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.